बिटिंग डॉट्स बाय रविंद्र कुमार। कहानी में टोटल 4 कैरेक्टर आपको मिलेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर इज़ रजत, सेकंड कैरेक्टर अदनान, थर्ड कैरेक्टर मिस्टर टी कृष्णन एंड दैट फोर्थ कैरेक्टर नेम इज़ एजाज। एजाज जो कि स्कूल क्रिकेट टीम का कैप्टन भी है। सो अभी कहानी की जो शुरुआत होती है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि रजत नेट्स में अदनान को बॉलिंग करते हुए देख रहा है क्योंकि अदनान अपने टीम का जूनियर स्कूल क्रिकेट टीम का फास्टेस्ट बॉलर है। अब रजत यहाँ बैठ के क्यों देख रहा है? क्योंकि 2 महीने पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने उसका एक्स-रे देखने के बाद उससे कहा कि तुम्हारे जो लेफ्ट आर्म है उसमें इंजरी हुई है और तुम अब बॉलिंग नहीं कर सकते। तुम्हें अपने लेफ्ट साइड से किसी भी तरीके का ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करना है। एक्चुअली में ये अपने 6th क्लास में पढ़ता है और यहाँ पर सेंट जोसेफ हाई स्कूल। रजत नेट्स में अदनान को बॉलिंग करते हुए देखता है। अभी 2 महीने पहले ही उसका रजत अदनान को नेट्स में बॉलिंग करते हुए देख रहा है। रजत जो कि क्लास 6 का स्टूडेंट है सेंट जोसेफ हाई स्कूल का और अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का एक बहुत ही की प्लेयर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है 2 महीने पहले ही उसका एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में डॉक्टर ने एक्स-रे रिपोर्ट देखने के बाद रजत को बैड न्यूज़ दी कि तुम अपने लेफ्ट शोल्डर और जो उसकी आर्म्स हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप बॉलिंग नहीं कर सकते। तो वो रजत कहता है कि मैं तो लेफ्ट हैंडर बॉलर ही हूँ, मुझे बॉलिंग करनी ही चाहिए, मैं अपने स्कूल क्रिकेट टीम का की प्लेयर हूँ। तो डॉक्टर उसकी एक बात भी नहीं सुनते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें बिल्कुल बॉलिंग नहीं करनी है। रजत इस बात को सुनते ही वो टूट जाता है क्योंकि अगले 3 महीने बाद उसकी जो टीम है वो पार्टिसिपेट करने वाली है जूनियर इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर स्टर्लिंग ट्रॉफी में। अब जब यहाँ पे वो काफ़ी सैड और डिसअपॉइंटेड हो जाता है, तो तभी उस वो फ़ील करता है कि उसके पीछे कोई इंसान आकर खड़ा हुआ है जिसका नाम है मिस्टर टी कृष्णन, जो कि शॉर्ट फॉर्म में टीके भी यहाँ पर कहा गया है। ये अपने टाइम में बहुत ही टैलेंटेड लेग स्पिनर थे और लगभग अपने स्टेट्स के लिए उन्होंने दशकों तक क्रिकेट खेला था। तो यहाँ पर टीके उससे कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करते हैं कि तुम अगर लेफ्ट हैंड तुम्हारा इंजरी हो गया है तो तुम राइट हैंड से बॉलिंग क्यों नहीं करते? तो रजत कहता है कि सर आप मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं। तो उसके कोच कहते हैं नहीं मैं मज़ाक नहीं उड़ा रहा हूँ, तुम ट्राई करने में क्या जाता है? तो कहते हैं ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। लेकिन जब यहाँ पे ट्राई करने की बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है वो लेफ्ट हैंडर अच्छा बॉलर है और राइट हैंड से जब बॉलिंग करता है तो गेंद अच्छे टप्पे पे नहीं गिरती। बट काफ़ी कोशिश और काफ़ी प्रैक्टिस के बाद वो अच्छे से बॉलिंग करना सीख जाता है और जब वो अच्छे से बॉलिंग करना सीख जाता है क्योंकि एक चीज़ बड़ी आवश्यक होती है बॉलिंग करते टाइम जो कि यहाँ पर मीनिंग में लिखी गई है, टेम्परामेंट एंड अर्नेस्ट। कह रहे हैं कि आप सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहे हैं और साथ ही साथ आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें ईमानदारी है कि नहीं। तो जब ये सारी चीज़ें लगातार हमारा जो रजत है मेन कैरेक्टर इस कहानी का, वो ऐसी चीज़ें कर रहा होता है, तो उसकी मेहनत रंग लाती है और काफ़ी दिन, हफ्ते, महीने की प्रैक्टिस के बाद उसे टीम में सेलेक्ट कर लिया जाता है। टीम का कैप्टन है एजाज जो कि पहले तो डिसाइड नहीं करता कि उसे टीम में रखना चाहिए किसे, रजत को, बट टीके के कहने पे वो मान जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अ, उनकी टीम अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है। सो फिर टीके रूम में आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सारी टीमों के जो प्लान्स हैं, उनको काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है और मैं काफ़ी खुश हूँ कि हमें एक ईज़ियर ग्रुप मिला है और इसी तरीके से सब कुछ अच्छा चलता रहा तो हम आसानी से फाइनल में पहुँच जाएँगे और मैं रजत को फाइनल मैच में यूज़ करूँगा क्योंकि ये हमारा एक सीक्रेट वेपन हो सकता है क्योंकि कोई प्लेयर ऐसा नहीं है किसी भी स्कूल क्रिकेट टीम का जिसे लेग स्पिन को टैकल करना आता हो। और जैसा टीके ने कोच ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेंट जोसेफ हाई स्कूल बिना किसी परेशानी के फाइनल मैच में पहुँच जाती है और फाइनल में उनका मुकाबला होता है 3 साल की लास्ट चैंपियन द सेंट्रल स्कूल चैंपियन से। और जब उनका मुकाबला वहाँ पर होता है तो एजाज टॉस जीतता है, पहले बैटिंग करता है, 144 रन पे 8 विकेट गिर जाते हैं 30 ओवर में। अब सेंट्रल स्कूल जब सेकंड इनिंग में बैटिंग करने के लिए आती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन चौथे ओवर में ही जब उनकी टीम एक्सेलेरेट करती है, तो 15 ओवर तक जाते-जाते उनका स्कोर 85 पे 3 हो चुका था। अब उन्हें लगभग 60 रन और चाहिए थे 15 ओवर में और उनके पास 7 विकेट्स बचे हुए थे। तो जो 16th ओवर है, एजाज रजत को बॉलिंग देता है और रजत ये बात समझ चुका था कि अगर वो यहाँ पर फेल हो जाएगा, तो उसे क्रिकेट टीम से निकाल दिया जाएगा। लेकिन रजत अपनी बॉलिंग लाइन और लेंथ के अकॉर्डिंग ही करता है और उस ओवर में सिर्फ़ वो 2 रन देता है। एजाज इस बात पे काफ़ी खुश होता है और उसको वो शाबाशी देता है। लेकिन जब रजत दोबारा बॉलिंग करने के लिए आया अपने सेकंड ओवर तक, तब तक टीम का स्कोर जो सेंट्रल स्कूल है, उसकी टीम का स्कोर 100 रन हो चुका था। इस बार रजत डिसाइड करता है कि वो कुछ अलग तरीके से बॉलिंग करेगा। इसी चक्कर में सेंट्रल स्कूल की जो टीम है, उसके बल्लेबाज बाहर निकल कर आते हैं और एक 6 फिर 4 फिर 6 लगाते हैं, जिसकी वजह से उसके ओवर में 16 रन चले जाते हैं। अब इसी दौरान अंपायर जो हैं वो ब्रेक
ड्रिंक्स ब्रेक का सिग्नल दे देते हैं। टीके दौड़कर ग्राउंड पर आते हैं क्योंकि वो उस वक़्त देखते हैं कि एजाज क्या कर रहा है, रजत पर गुस्सा आ रहा है। लेकिन टीके समझाते हैं, "एजाज रिलैक्स, इसे एक मौका और दो, ये बेहतर करेगा।" लेकिन एजाज ये सोचता है कि ये पागलपन होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद हम मैच गँवा चुके होंगे। लेकिन टीके कहते हैं, "नहीं, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो।" और फिर उसके बाद टीके रजत को समझाते हैं कि अपना टेम्परामेंट लूज़ मत करो। जो भी तुम्हारी स्किल है उस पे फ़ोकस करो और अपनी स्किल के अकॉर्डिंग ही बॉलिंग करो। रजत को एक मौका और मिलता है, एजाज जब इस वक़्त उसे बॉलिंग देता है, तो लगभग 139 फॉर 6 हो चुके थे। अब मैच लगभग खत्म ही हो चुका था। लेकिन फिर भी रजत यहाँ पर अपनी कुशलता, स्किलफुल तरीके से मैच को बचाने की कोशिश करता है और इस बार उन्हें सुंदर का विकेट मिलता है। नेक्स्ट बैट्समैन जो पीटर आया था वो ऑल-राउंडर था। रजत इस बार गूगली बॉल डालता है और इस डिलीवरी के लिए उसने कई दिनों तक काफ़ी हार्ड प्रैक्टिस की थी और जब वो रज वो गूगली बॉल डालता है पीटर को तो बॉल टर्न हो जाती है और फिर ये एक एज किनारा लेकर सेकंड स्लिप में जो एजाज है उसके हाथों में चली जाती है। अब रजत हैट्रिक पर था और आउट होने के बाद जो नेक्स्ट बैट्समैन था वो मोहम्मद था। ये लास्ट मैन था लेकिन रजत ये बात जानता था कि किसी भी तरीके से मोहम्मद को स्ट्राइक लेने से रोकना है क्योंकि अगर मोहम्मद ने 1 रन ले लिया, तो दूसरा जो बैट्समैन आएगा वो आएगा शोएब और शोएब बहुत अच्छा खेल रहा था, वो अच्छे फ़ॉर्म में था। लेकिन किसी तरीके से मोहम्मद मैनेज कर लेता है और वो 1 रन ले लेता है। अब शोएब जब स्ट्राइक पे आता है तो सेंट्रल स्कूल को सिर्फ़ 4 रन चाहिए होते हैं और उनके हाथ में सिर्फ़ 1 विकेट होता है। बट लेकिन यहाँ पर कहानी में बात ये है कि उनका स्टार प्लेयर स्ट्राइक पर है। वो पूरी कोशिश करते हैं और रजत भी ये बात जानता था कि यही वो मैच है जो उसका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। वो आता है और बॉलिंग करता है और बॉलिंग करने के साथ ही साथ उसकी जो डिलीवरी है वो एकदम मिडल स्टंप पे ही पिच होती है और शोएब ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये बॉल काफ़ी तेज़ होगी, लेकिन ये बॉल काफ़ी स्लो हुई और उसकी सरप्राइज़नेस की बात ये रही कि ये बॉल सीधे मिड ऑफ के फील्डर के पास चली गई जिसने उसे कैच लेने में कोई मुश्किल नहीं की। पूरा का पूरा जो होम क्राउड था वो चिल्लाने लगा, शोर करने लगा। सेंट जोसेफ हाई स्कूल ने स्टर्लिंग ट्रॉफ़ी पहली बार अपने नाम की। सभी लोग रजत को अपने कंधे पर उठा के विक्ट्री लैप मैदान के चक्कर लगाने लगे। कोच ने कहा, "मुझे तुम पर भरोसा था कि अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम ज़रूर जीत सकते हो।" और उसके बाद वो उसे कहते हैं कि रजत मैं नेशनल लेवल जिम्नास्ट था लेकिन एक इंजरी ने मुझे सब कुछ मेरी लाइफ़ का सब कुछ बदल के रख दिया। यदि मैं एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बन सकता हूँ जिम्नास्ट से, तो मुझे लगता है कि तुम भी लेफ्ट आर्म से राइट आर्म बॉलिंग कर सकते हो। टीके उसकी पीठ थपथपाते हुए ये सारी बातें उससे कहते हैं। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलात आएँ, लेकिन हमें उसका उन सभी मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए, रजत के।